अच्छा खूब एक कहा है कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है, उतर जाइए। बहरहाल नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज्ञा कौर जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी की नेता है और कहीं ना कहीं कल से ही जो है एक वीडियो वायरल जो है वो हो रहा है। और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है, उन्होंने ये कह दिया, उनके मुख से ये बात निकल गई, उन्होंने ये कह दिया कि कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक करने से पहले ही हमने पाकिस्तान को जो था वो आगाह कर दिया था। क्या ये सही है, गलत है? देखिए, अगर आपने आगाह कर दिया था तो वो जो कहा ये जा रहा है कि उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, पाकिस्तान के अड्डे उड़ा दिए गए हैं। अगर आपने उसको आगाह कर दिया था, आगाह करने के बाद कोई अपना नुकसान चाहेगा? चलिए आज्ञा जी से पूछता। आज्ञा जी, क्या लग रहा है जो एस जयशंकर के मुख से ये चीज़ निकली, हमने उनको आगाह कर दिया? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जो बात बयान दिया है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। ये कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं। उन्होंने PTI, ANI, इवन DD, INS सब माइक उनके सामने थे जहां उन्होंने ये बयान दिया। और ये बड़ी गंभीर बात है। इसको चाहे सरकार हल्के में ले रही है, लेकिन है बहुत गंभीर बात कि ऐसा ये कैसे हो सकता है। वो कहते हैं ना कि जब समय न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। तो आज इनकी एक एक परत खुल रही है कि ये 11-12 सालों से अब इस देश के साथ कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे थे और आगे भी क्या करने की इनकी मंशा है। पर हर जगह इनको बैकफुट पे ही आना पड़ा। इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, फेल हुए। आप सोचिए कि जब ये खुद कह रहे हैं कि हमने उन्हें मैसेज भेजा, वी हैव सेंट अ मैसेज टू द पाकिस्तान दैट वी आर स्ट्राइकिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉट एट मिलिट्री, सो द मिलिट्री has an option of standing out and not interfering in this process, but they could not take good advice. तो इससे हम क्या समझें? कोई भी ऐसे करता है कि चोरों को भी आगाह कर दे और चौकीदार को भी आगाह कर दे। आप खुद ही मैसेज दे रहे हो, और जबकि ये 14-15 दिनों से हो रहा था, ये सामने दिखाई दे रहा था कि किस तरह से ये जो सरकार है इस चीज़ को ले रही है। पहलगाम के जो हादसा हुआ उसके बाद इन्होंने किस तरह से उन्हें मौका दिया। और पहले दिन ही ये बिहार के जब गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री, वहाँ कहा कि चुन चुन के हम मारेंगे। तो उन्होंने भी चुन चुन के इन दिनों में उनको भगा दिया। क्या कोई आतंकवादी मरा? तो वो जो ठिकाने ध्वस्त हुए हैं तो उसका क्या? IMF ने उन्हें लोन भी उनका अप्रूव कर दिया, 1-1 करोड़ उनको वो भी मिल गया। तो उनके तो अड्डे वो भी बन जाएंगे। तो उनको तो पूरा वक्त मिला। और उनको ये भी खबर थी, उन्होंने कहा कि हम पे हिंदुस्तान हमला करने की ताक में है। तो उन्होंने सब देशों को भी अपने साथ मिला लिया, उनसे मदद की, गुहार की कि हम पर हमला होने लगा। तो आर्म्स एंड एमुनिशन भी उनको मिल गया। और चाइना, जो कि जिसकी सैटेलाइट्स हमेशा घूमती हैं हमारी तरफ, उन्होंने भी बता दिया कि कितने जहाज़ की उड़ान हुई है आपकी तरफ। तो इससे क्या साबित होता है? मैम एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, देखिए मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, देखिए जब अमेरिका ये कहते हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान का दोस्त है, प्रधानमंत्री साहब का दोस्त है, अगर दोस्त था तो जो जंजीरों में बांध कर इंडिया में लोग भेजे गए, उस वक्त दोस्ती कहाँ गई थी? आज दोस्ती ये बताई जा रही है मध्यस्थता कराया जाए, और लगातार ट्वीट जो है वो किए जा रहे हैं कि हम जो है इनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे अगर इन्होंने जंग बंद नहीं की। ये दोस्ती का काम कर रहे हैं कि दुश्मनी का काम कर रहे हैं? देखिए, वो तो मतलब की बात करते हैं। और जब उन्होंने कहा कि स्टॉप इट, उन्होंने अपने वाइट हाउस एंड देन सऊदी अरबिया में भी जाके यही कहा कि हमने ये करवाया है सीज़फायर, क्योंकि हमने उन्हें साफ कहा कि विल डोंट वांट टू ट्रेड विद यू, कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर कहा कि मिलियंस ऑफ पीपल कुड डाई। मतलब कब से उन्हें हमारे हिंदुस्तानियों की फिक्र होने लगी, जबकि हथकड़ियाँ लगा के और बेड़ियों में उन्होंने हमारी जनता को भेजा, हमारे लोगों को भेजा। उस वक्त उन्हें उन पर तरस नहीं आया। आज उन्हें बहुत फिक्र हो रही है, उनको अपने ट्रेड की फिक्र थी। और हमारे लोगों ने भी साफ समझौता किया। और फिर
आप कहते हो ये कहते हैं कि पाकिस्तान वो धोखा क्यों ना दें, जबकि पाकिस्तान ने खुल के कहा कि कुछ उन्होंने उन नाम भी लिए उन देशों के कि दे आर प्लेइंग डर्टी गेम्स इन आवर कंट्री, ये भी कहा था उन्होंने। और अगर वो डर्टी गेम्स खेल रहे हैं तो फिर आपकी मदद वो क्यों करेंगे, वो तो उन्हीं का साथ देंगे। और पाकिस्तान, जो कि आपने खुद देखा, सबूत मिले हमें कि किस तरह से वो आतंकियों के परिजनों के पास शोक में जब वो खड़े हैं, पाकिस्तानी झंडे उन कफन पर हैं, उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है, तो क्या वो उनके लिए वो चुप हो जाएंगे? यानी कि ये पूरा देश ही आतंकी स्थान है ना? तो नहीं, जो भी है। और फिर हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि आप हम मिलिट्री पे नहीं करेंगे, इसलिए आप अलग रहना और हम सिर्फ आतंकियों को करें। इतने बड़े सबूत होने के बाद जो कंट्रीज़ वहाँ पे पाकिस्तान को में आतंकी तैयार करवाने में मदद कर रहे हैं, और पाकिस्तान खुद फंडिंग करके वो वहाँ पे ये जो हमारे ये जो आतंकी लोग हैं ये वहाँ पे ज़मीन खरीदते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स को एक्सपैंड करते हैं, तो वो मुल्क कैसे इनकी बात मानेगा? तो पिक्चर क्लियर हो चुकी है। तो पिक्चर इज़ क्लियर, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि आप मतलब किसको धोखे में रख रहे हैं? अपनी देश की जनता को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, क्या पूरे विश्व में आज आपके साथ कौन है? यहाँ तो अपनी देश में इन्होंने एक चीज़ बताओ कि उन्होंने क्या किया, अपने देश में जनता को दो हिस्सों में कर दिया। एक को तो बोल दिया कि खामोश, आप कुछ नहीं बोल सकते, अगर बोलोगे तो जाओगे ईडी वीडी जो भी रेड एंड रूल का जो चल रहा है इनका। और दूसरों को कहा कि आप जो चाहे मर्जी बोलो। दो हिस्सों में बांट दिया, एक को खामोश कर दिया और एक को बोलने के लिए कह दिया, और बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो मुझे वही शोले फिल्म का वो असरानी वाला कि इधर चुप करा दिया, इधर बोलने को दिया, जब पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं। यही आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी पीछे आ। वो पीछे आज भारत अलग थलग हो गया। कौन है आपके साथ? हमारे देश की गरीब जनता की खून पसीने की कमाई का टैक्स है। आप कितने देशों में घूमे, ऐश की, पर कोई भी आज आपके साथ खड़ा नहीं है, तो फिर ये क्या है? इवन कि उनको खुद भी जाकर पैसा बांटते रहे मोदी साहब, ये कहते रहे गरीब देश। कितने देशों में, मोर देन 72 देशों में इन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं था। इसका मतलब क्या था कि आप वहाँ जाके करते क्या थे? टाइम पास। हमारी जनता का पैसे से ऐश करते रहे, लेकिन आज आपके पास कोई भी नहीं खड़ा। जनता को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, पर अपने साथ किसको लगाया? अपने पड़ोसी मुल्क, वो भी नहीं साथ। मैं एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, विदेश नीति हमारी जो थी वो इस वक्त विफल हो चुकी है, इसलिए 7 मेंबरी कमेटी बनाई जा रही है ना, जो 7 लोग अभी जा रहे हैं बाहर विदेशों में, और उनके साथ और भी जो लोग जाएंगे। अगर विफल हुई है तभी ये लोग जा रहे हैं ना। वो भी साफ है कि आप देखिए, अब यहाँ से तो और क्लियर हो जाता है कि आप इतना कुछ हो गया इस वक्त, जनता किस दुख में है। आक्रमण से किसको डर नहीं लगता, हमलों से, पुंछ में जो हुआ, और फिर भी हो ही रहा है। अभी पाकिस्तान बाज नहीं आया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये अभी भी मतलब इनका फोकस किस पे है? पाकिस्तान को तोड़ नहीं पाए, लेकिन इंडिया गठबंधन को तोड़ने की पूरी कोशिश है। इसलिए शशि थरूर जी का नाम डाला। अभी भी मतलब ये इन्होंने पूरी कोशिश, मतलब ये इसी तोड़ फोड़ में ही लगे हैं कि अपने घर में तोड़ फोड़ करेंगे, बाहर कहीं बाहर तो खैर ये कर ही नहीं सके। इट इज अबव देयर लेवल। ये बाहर की बात मत कीजिए, क्योंकि वो सुना है कि अकबर बादशाह बिल्कुल अनपढ़ थे, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़े थे, लेकिन उनके सलाहकार, अगर उन्होंने तानसेन को बीरबल की जगह दी होती तो क्या होता, बीरबल को मानसिंह की जगह दी होती तो क्या, पर ये यही कर रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था देखो, एक पटेल को हटा रहे हैं क्योंकि वो सांप बन के बैठा है जी, वो हमें नहीं फ़ायदा दे रहा, और दूसरे पटेल को ला रहे हैं जो हिस्ट्री नोइंग है। तो बताइए कौन सा, जबकि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे नियुक्त किया जाता है। तो इनको वही चाहिए, वही तानसेन को बीरबल और बीरबल को मान सिंह, इस तरह से, क्योंकि इनको क्या आता है, इससे क्या होगा, क्योंकि जो इनकी भाषा बोलेगा, जो इनके विचारों के साथ चलेगा, ये उसको चाहे वो उस क्वालिटी उसमें हो या ना हो, कॉम्पिटेंट है या नहीं है। व्हेन यू आर
इंसर्टिंग राउंड पेग्स इन स्क्वायर होल्स एंड वाइस वर्सा, तो बैलेंस कहाँ रहेगा? बहुत आप सही जगह पे सही बंदे को नहीं बिठाओगे तो यही होगा, इम्बैलेंस ही होगा। नहीं, देखिए ना, अभी अगर बात की जाए, जो बात लोगों से हम पूछते हैं या करते हैं, लोग ये कह रहे हैं अमेरिका जो है जो भी वो बोल रहा है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मान रही है। देखिए हम किस तरह से समझे, ये विश्व गुरु बनने जा रहे थे, आज क्या बन गए? वही तो मैं कह रही हूँ कि जब आधों को इधर कर दिया, पीछे बाकी पीछे आ जाओ तो पीछे है ही कोई नहीं। विश्व गुरु क्या आप अपने देश में नहीं बन पाए तो बताइए कौन सा चेला आपके पास आया और विश्व गुरु बनने जा रहे हो आप? तो इसी से साबित होता है कि आज आप कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो आप, आपके साथ कोई देश नहीं है। नहीं, इतने सबूत देने के बाद आईएमएफ ने इतना बड़ा लोन जो हो पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान तो फिर जो देखिए ना, जो भूखा था उसको कुछ ना कुछ मिल गया। जब जो हम बता रहे थे, सबूत दे रहे थे, आतंकी सबूत दे रहे थे, उसके बावजूद भी उसका लोन नहीं रुका। अमेरिका तो सबसे बड़ी पावर थी ना, वो तो रोक सकता था इस चीज़ को। सोचने की बात तो यही है कि आखिर भारत के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा, क्योंकि इन्होंने बाहर के लोगों के साथ भी विश्वासघात किया। और पाकिस्तान के साथ क्यों है, उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को से समझौता नहीं किया। यही चीज़ सामने आती है कि उन्होंने कोई डील नहीं की। हमारे देश की तरह ट्रेड की वजह से सीज़फायर कर लेते हैं तो पाकिस्तान भी तो कुछ कर सकता था। इसीलिए पूरे सारे मुल्क उसके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, और उसको पैसा भी दे दिया, उसको आर्म्स एम्युनिशन सब कुछ सप्लाई हो रहा है। और फिर देखिए आप कि हमारे सुनने में आया है कि 5 विमान भी गिर गए। तो आपने क्या पाया? उस 5 विमान में 4 जनरेशन के और 3 तो राफेल 4.5 जनरेशन के जो विमान गिरे हैं, तो नुकसान किसका हुआ? ये खुशकिस्मती है कि हमारे पायलट, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो विमान गिरे हैं वो कितना नुकसान हुआ हमारा। तो फिर भी ये अपने आप को अभी भी गंभीरता से नहीं सोच रहे, अभी भी अपने देश में किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो आप। यही कुछ करते रहेंगे धर्म के पीछे ही। बांट तो आपने दिया लोगों को, पर यहाँ वो एक एज ए सैनिक उसको काउंट कीजिए। और फिर देखिए हमारी बदकिस्मती कि कोई भी महिला, हमारी सरकार में इतनी महिलाएं जो चिल्लाती थी, माफ़ी मांगो, थोड़ी सी बात हो गई थी तो किस तरह से वो चिल्लाती हुई आती थी, वो आज कहाँ हैं? और भी जितनी महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारी राष्ट्रपति जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी, उन्होंने भी इस पे कोई बात नहीं, कुछ कोई बयान ही नहीं आया उनका, नॉट अटर अ सिंगल वर्ड ऑन दिस। तो बहुत दुख होता है कि आखिर इस सरकार ने ये किस तरह का माहौल कर दिया कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यही तो है कि जब कांग्रेस ने 4 नाम भेजे और उनमें से कोई इनको पसंद नहीं आया तो अपने पसंदीदा बंदे को ला रहे हैं, तो इसका मतलब आप हर बार यही साबित करना चाहते हैं कि जो आपकी बोली बोले। कूटनीति खराब कर रहे हैं ना कांग्रेस की, खराब कर रहे हैं, मतलब सबकी। मेन तो जनरली इंडिया गठबंधन और पर्टिकुलरली कांग्रेस। फिलहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो कुछ पूरे देश में हो रहा है इस वक्त, कूटनीति कितनी ज़्यादा मजबूत है भारत की, और भारत कहीं ना कहीं कहाँ किस तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका, वो अमेरिका जिसने हमारे जो लोग यहाँ पर जब भेजे थे, डिपोर्ट किए थे, जब जंजीरें उनको हाथों में लगी थी, पाँव में लगी थी, उसके बाद भी भारत कुछ नहीं बोला, हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। लेकिन जब यहाँ पर ये जंग का ऐलान होता है, 4 दिन की जंग होती है, तो सीज़ फायर जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो करवाते हैं। अब देखिए, सब कुछ अमेरिका करेगा तो ये जो लोग यहाँ के जो प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने चले थे, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में जो अपना डंका बजा रहे थे, वो डंका कहाँ बज रहा है और कब बजेगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट्स में रखेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर